brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सलमान खान को जो ताजा धमकी मिली है उसके बारे में। दरअसल मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक मैसेज आया है जिसमें यह कहा गया है कि सलमान खान को फिर धमकी मिली है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब सलमान खान को धमकी मिली है, इससे पहले भी कई दफा सलमान खान को धमकी मिल चुकी है। इस बार जो धमकी मिली है उसको लेकर वर्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। क्या मामला है पूरा बताता हूं आपको। दरअसल ट्रैफिक पुलिस के एक नंबर पर यह धमकी भरा मैसेज आया है जिसमें कहा गया है कि 2 करोड़ रुपए दो वरना लॉरेंस गैंग तुम्हें मार देगा। हम सबको पता है इससे पहले मुंबई पुलिस ने ऐसे एक मामले को क्रैक किया था। मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा था। वो ना ये बताते हैं कि उसने ये कहा था कि उसने गलती से मैसेज भेज दिया, यानी कि अब लॉरेंस के नाम पर लोग बिल फाड़ रहे हैं। लॉरेंस साबरमती जेल में, लेकिन इस बीच कई सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें सलमान खान को धमकी दी जाती है। कई बार एक मामला मुंबई से सामने आया था, एक ये दोबारा मुंबई से सामने आया वर्ली से। इससे पहले हमने देखा नोएडा से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया जो सलमान खान को धमकी दे रहा था। इस बीच अभिनव अरोड़ा जो कि कथावाचक है, उसको भी धमकी लॉरेंस गैंग ने दी, ये भी हमें पता चला और उनकी मदर ने इस बात की पुष्टि की। साथ साथ पप्पू यादव जो कि सांसद है, उनको भी धमकी मिली। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई दोस्तों धमकी लॉरेंस की तरफ से आ रही है या फिर उसकी आड़ में दूसरे गैंग हाथ सेक रहे हैं, या फिर कहा जाए कि एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। तो अभी तक की जो जांच में बात सामने आ रही है उससे तो ऐसा ही लगता है शायद नया ट्रेंड शुरू हो गया है। सवाल ये उठता है कि इसकी जांच अब पुलिस कर रही है अलग अलग मामले की, तो नेचुरली उनको वक्त लगेगा बहुत ज़्यादा, और जिससे कि साफ होगी स्थिति। जो पहले वाला मामला था जिसमें मुंबई से पहला एक आरोपी गिरफ्तार किया गया था छत्तीसगढ़ से, जिसमें वो सलमान खान को 5 करोड़ रुपए के लिए धमका रहा था, वो क्रैक हुआ। वो साफ हुआ कि वो लॉरेंस ने नहीं दी धमकी। नोएडा से जो एक गिरफ्तारी हुई उससे भी साफ हुआ कि वो लॉरेंस को धमकी लॉरेंस की तरफ से नहीं दी गई। तीसरा जो मामला है, जो ताज़ा मामला है, देखना होगा क्या वाकई इसमें सलमान खान को धमकी लॉरेंस की तरफ दी गई है या फिर नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। कल भी जो हमने वीडियो बनाई थी, कल प्रवेश भी साथ में था और हमने डिस्कस किया था किस तरह से जो कथावाचक है अभिनव, वो एक कंटेंट क्रिएटर है और वो कंटेंट बना रहा है। अब उस पर उसको ट्रोल किया जा रहा है बाकायदा, और उस पर उसकी मदर का एक क्लेम है कि धमकी देकर लॉरेंस के नाम से डराया जा रहा है। समझ में ये भी बात नहीं आ रही कि भाई लॉरेंस की आखिर क्या दुश्मनी होगी इस बच्चे से। तो ये बात बहुत ज़्यादा पच नहीं रही, और कि लॉरेंस की तरफ से कोई ऐसी धमकी आई हुई हो सकता है कि ये शरारती तत्वों की इसमें कोई साजिश हो। इसी बात को लेकर मथुरा पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरे मामले की कर रही है और गहनता से कर रही है। इस बीच जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो हम सबको पता है लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू सामने आया था, उसको लेकर हाई कोर्ट ने सख्ती अपनाई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी, सीनियर लेवल के अधिकारी क्या शामिल नहीं थे इस पूरे इंटरव्यू को कराने में। यह आखिर संभव कैसे हो गया कि जेल से एक आरोपी ने एक पत्रकार से बात कर ली। इसकी तहकीकात भी लगातार आगे बढ़ रही है। इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो लॉरेंस को लेकर यह है कि अब लॉरेंस का जो दुश्मन नंबर 2 है, दुश्मन नंबर 1 जो उसकी हिट लिस्ट है उसमें तो सलमान खान सबको पता है वो है, लेकिन दुश्मन नंबर 2 की श्रेणी में अब आ रहा है कौशल चौधरी। कौन है कौशल चौधरी? हरियाणा का एक गैंगस्टर है। इसको डिपोर्ट करके लाया गया था हाल ही में और इस पर कई सारे मामले दर्ज हैं। यह कहा जा रहा है कि बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ है। हम सबको पता है दोस्तों कि बम्बिहा गैंग की अदावत है लॉरेंस गैंग से, और अक्सर इन दोनों के बीच गैंग वॉर की तमाम खबरें आती हैं। दरअसल इसका एक साथी है जो खुलासा हुआ है, वो क्यों खुलासा हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली के एक इलाका है रानी बाग, वहाँ एक फायरिंग हुई। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो वहाँ पुलिस को एक पर्ची मिली, और उससे जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता चला कि दरअसल ये जो फायरिंग कराई ये कौशल चौधरी के एक खास गुर्गा है, उसका मैं आपको नाम बता देता हूँ। उसने ये फायरिंग कराई थी। पर्ची के दावे के मुताबिक फायरिंग बम्बिहा गैंग्स के शूटर्स के द्वारा की गई थी, और इसके जो तार थे वो जुड़ रहे थे कैलिफोर्निया यानी यूएसए से। सैक्रामेंटो एक जगह है, वहां से जुड़ रहे थे। पवन शौकीन नाम का एक बदमाश है जो कि कौशल चौधरी से जुड़ा हुआ है, उसने ये थ्रेट की थी। सवाल उठता है कि जब थ्रेट उसने करी तो लॉरेंस को ये बात क्यों अखर गई? क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है? अब लॉरेंस गैंग कौशल चौधरी के पीछे पड़ गया, उसको वो मारना चाहता है। क्यों मारना चाहता है इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। 2 वजह है। पहली वजह है कि विक्की मीदू खेड़ा, हम सबको पता है, हत्या हुई थी
जिसका बदला लिया था लॉरेंस ने, और उसका बदला लिया था सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कर कर। ऐसा लॉरेंस का मानना है, जो कि रिपोर्ट्स भी कहती है, अधिकारी भी कहते हैं। 4 से 5 ऐसे रीजंस हैं जिसमें जो लॉरेंस की हिट लिस्ट है उनमें सलमान खान के अलावा कौशल चौधरी का नाम है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जो इस अपराध में जो विक्की मिदुखेड़ा की हत्या हुई थी उसमें कौशल चौधरी ने भी सहायता की थी। एक और आरोपी है इसमें मनदीप धालीवाल, जिस पर विक्की के कातिलों को पनाह देने का शक है, यह भी हिट लिस्ट में लॉरेंस की। एक चौथे नंबर पर है कौशल चौधरी, जिसने हथियार खरीदकर विक्की के कातिलों को दिए थे, यानी जिन शूटर्स ने विक्की को मारा था वो हथियार जो खरीदे थे वो, यह आरोप है कि कौशल चौधरी ने खरीदे थे। और 5वें नंबर पर है अमित डागर, जिसने कौशल के साथ मिलकर यह योजना बनाई थी विक्की मिदुखेड़ा की मारने की। और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के रानीबाग में जो फायरिंग कराकर कौशल ने दिल्ली के गुनाहों की गद्दी पर अपना दावा ठोका है। क्या ये ऐसा माना जाए? और ये बात अब लॉरेंस को अखर रही है, इसी वजह से वो उसके पीछे पड़ा हुआ है, ये जानकारी निकलकर सामने आई। क्योंकि बम्बिया गैंग पंजाब का गैंग है, राजस्थान, हरियाणा, इन तमाम जगहों पर ये गैंग काफ़ी एक्टिव था, और इसी वजह से लॉरेंस इस गैंग की कमर तोड़ने में लगा है। ये बताते हैं कि जो बम्बिया गैंग का सरगना है वो उसको लकी पटियाल उसका नाम है, और वो आर्मेनिया में है या दूसरे देश में, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये आपस में अदावत है, और ये पुलिस के लिए एक तरह से परेशानी भी है, और एक तरह से दोस्तों पुलिस के लिए आसानी भी हो जाती है। परेशानी और आसानी ऐसे हो जाती है, परेशानी तो ये है कि गोलियां चलेगी तो नेचुरली पुलिस पर सवाल खड़े होंगे, और आसानी इसलिए हो जाती है क्योंकि आपस में गैंगस्टर मर जाते हैं, तो ये तो पुलिस का काम आसान हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो कहानी, एक थ्योरी निकलकर सामने आ रही है, पुलिस इस पर वर्क कर रही है और इस पर तमाम जानकारी एकत्र करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं कौशल चौधरी के बारे में, जैसे मैंने बताया, इस वक्त हरियाणा के भौंडसी जेल में वो बंद है, और ये दुश्मनी काफ़ी पुरानी है, ये बताते हैं इन दोनों के बीच में चली आ रही है। विक्की मिदुखेड़ा से ये दुश्मनी ज़्यादा इमर्ज हुई थी क्योंकि उसका मर्डर हो गया था। ये बताते हैं कि डिपोर्ट करके थाईलैंड से लाया गया था इस आरोपी को, कौशल चौधरी को, और ये भी हमें पता है कि मनीष नाम का एक आरोपी थाईलैंड में है जो लॉरेंस के लिए काम करता है। एक थाईलैंड में है कौशल जो कि बम्बिया गैंग से जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं गैंग्स के इंटरनेशनल कनेक्शन तो सामने आते ही रहते हैं, हम सबको पता है। एक तरफ गोल्डी बरार है, एक तरफ जब हमने आपको एक वीडियो इसके बारे में बताई थी लॉरेंस के बारे में कि पहला जो जुर्म था उसका 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था उस पर। उसके बाद करीब 5 से 6 साल के बाद उसने हत्या की थी अवतार सिंह की, और उसके बाद हत्या की थी बंटी की, और उसके बाद ये जो गैंग था जो शुरुआत से जुड़े थे, यानी कि संपत नेहरा, वीरेंद्र काला, और जो और इसमें आरोपी जो उसके साथ रहे शुरुआत से ही, यानी कि गोल्डी बरार, इन्होंने गैंग फॉर्म किया। फिर इन्होंने शराब तस्करों से पैसे मांगे, और ये पैसे का कलेक्शन करता था अमनदीप जो कि लॉरेंस का भाई था। अमनदीप की भी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि अमनदीप की इसलिए हत्या कर दी गई थी क्योंकि वो शराब तस्करों को धमका रहा था, और इसी का बदला लिया था लॉरेंस ने बाद में। ये हमने कहानी बताई थी, इस कहानी को भी मैं आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि ये कहानी मुझे हमने एक वीडियो इस पर ज़रूर बनाई थी, लेकिन उसमें कुछ और फैक्ट्स हमें वेरीफाई करने, तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जानकारी थी, चाहे वो सलमान खान से संबंधित हो जो मैंने आपको बताई, इसके अलावा जो लेटेस्ट अदावत है लॉरेंस की कौशल चौधरी से, वो मैंने आपको बताई जो इस समय चल रही है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने क्या कहा है इस पूरे मुद्दे पर, जो कि इंटरव्यू हुआ था, वीडियो इंटरव्यू हुआ था लॉरेंस बिश्नोई का, इस पर मैंने आपको बताया। साथ साथ अभिनव अरोड़ा जो कि बाल कलाकार है, उसको किस तरह से बार बार थ्रेट किया गया यूट्यूबर्स की तरफ से, और उसके बाद अब उसका कहना है, उनके परिवार का कहना है कि लॉरेंस की तरफ से धमकी आ रही है। हालांकि इसकी जांच मथुरा पुलिस कर रही है, अभी इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही बिश्नोई समाज से। दरअसल बिश्नोई समाज, हम सबको पता है, काला हिरण का शिकार हुआ था 1998 में। शुरुआत से ही लॉरेंस का कहना है कि अगर वो माफ़ी मांग लेता है तो हम उसको बख्श देंगे, लेकिन सलमान खान माफ़ी कैसे मांगे, क्योंकि उसके खिलाफ तो मुकदमा चल रहा है। लेकिन इस बीच जो सबसे ज़्यादा वायरल खबर है वो अभिनव अरोड़ा से संबंधित है, यानी बाल जो कथावाचक है। मुझे लगता है कि वो बच्चा है, वो टैलेंटेड है, उसको सिर्फ उसी नज़रिए से देखना चाहिए, वीडियोज़ को उसी नज़रिए से देखना चाहिए। अब वो बच्चे का आप टेस्ट लें या बच्चे की ज्ञान चेक करें, इसका कोई मुझे लगता नहीं है। इसको सिर्फ एक बड़े हल्के मोड में ही लेना चाहिए कि ठीक है वो एक बच्चा है, वीडियो बना रहा है, अच्छी वीडियो बना रहा है, उसकी हमें तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से उसकी ट्रोलिंग हो रही है बच्चे की, और ख़ासकर अब अगर धमकी अगर दी गई तो नेचुरली ये बहुत ही ज़्यादा संगीन मामला है। इसकी जांच पुलिस को ढंग से करनी चाहिए, परिवार को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, क्योंकि इस बच्चे का तो
क्या कसूर है? तो अपने कंटेंट क्रिएटर है, माँ बाप उसके कंटेंट क्रिएटर उसको बना रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग करने की उसको आवश्यकता नहीं है। ये ठीक है, जो महाराज थे उन्होंने उनको डांटा था, लेकिन ठीक है, एक टीचर और स्टूडेंट में ये रिश्ता होता है कि वो डांट भी सकता है। सर और एक बॉस और एक एम्प्लॉय में भी रिश्ता होता है, डांट सकते हैं। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, अच्छे के लिए डांटा जाता है कई बार। तो कहने का मतलब है सीखने की ज़रूरत है, पॉजिटिव माइंडसेट अपनाने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ सलमान खान, लगातार धमकियाँ आ रही हैं। इस बीच जो परिवार है, जीशान जो कि उनके बेटे हैं बाबा सिद्दीकी के, उन्होंने एक बात कही थी कि सलमान बिल्कुल उनके फादर की तरह उनको वो ट्रीट करते हैं उनको, क्योंकि लगातार सलमान रोज़ाना फ़ोन करते हैं, उनसे पूछते हैं उनके हालचाल के बारे में। बाबा सिद्दीकी केस की हम सबको पता है, जांच लगातार आगे बढ़ रही है इस मामले में। हालांकि अभी भी मास्टरमाइंड फरार है, और वो फरार अगर हैं तो नेचुरली वो प्लानिंग बहुत ही सटीक की उन्होंने, और हमारी एजेंसियां हाथ पर हाथ मलते रह गई। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।